सांचौर विधानसभा क्षेत्र के देवासी समाज के द्वारा आज एक बैठक आयोजित की गई और बैठक आयोजित करने के बाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और उसमें उन्होंने एक आंकड़े बताए हैं कि सांचौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर करीब 31,000 से ज्यादा देवासी समाज के मतदाता है और इनको दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो सम्मानपूर्वक नहीं मिल रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव के थोड़े से पहले ये एक डिसीजन लेंगे, एक बड़ी बैठक आयोजित करेंगे और उसके बाद में एक मुश्त किस पार्टी के साथ में जाना है वो डिसीजन लिया जाएगा। इससे पहले हमारे साथ में देवासी समाज के अध्यक्ष अमराराम देवासी और भी लोग उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अमराराम जी, आज आपने जो बैठक आयोजित की उस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था? आज इस बैठक का मुख्य एजेंडा हमारा यही था, हमारे एमबीसी समाज के मसीहा जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उसने सोचा, वो हमारे सब श्री किरोड़ी सिंह बैसला की जन्म जयंती पे एक कार्यक्रम रखा था। उसमें सभी समाज के बुजुर्ग लोगों ने भी भाग लिया, काफ़ी संख्या में आए, हजारों की संख्या में। फिर उसमें ये भी बात आई, अब चुनाव सिर पे है तो एक समाज का बड़ा कोई सम्मेलन आने वाले समय में तय करें और बड़ा सम्मेलन तय करके जो भी समाज निर्णय ले वो सर्वोपरि होगा। आपने एक कमेटी गठित करके मतदाता सूची तैयार की, उसमें आपने एक आंकड़ा बताया कि सांचौर और चितलवाना ब्लॉक के अंदर इतने गांवों में इतने मतदाता है, वो कितने हैं, उसका आंकड़ा क्या है? 31,706 70 ग्राम पंचायत, जैसे 69 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें एक दावल पंचायत ऐसी है उसमें 0 है, बाकी सारी पंचायतों में हमारे अच्छे वोट हैं। और नगर पालिका, आप कांग्रेस से हैं, आपके जो साथी कमेटी में वो बीजेपी से भी हैं, तो ये निर्णय क्यों लेना पड़ा? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? नहीं, समाज को देखो, कोई पार्टी नहीं होती, समाज में हमारे सर्व समाज एक जाजम पे होते हैं। समाज में कोई पार्टी नहीं है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। हम न बुरा किसी को कहते हैं, चाहे कांग्रेस को हो या भाजपा को हो। हमारे लिए समाज, हम तो पार्टियों से, नेशनल पार्टी से ही मांग करते हैं कि हमारे को उचित प्रतिनिधि मिलना चाहिए। देवासी समाज को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? दूसरी जो ये आप सांचौर में मांग रहे हैं? बिल्कुल। क्या मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए, कोई पार्टी विचार करे, ये हमारा विजन। आपने भेजा है सिर्फ नेतृत्व को लिखकर? भेजा है, भेजा नहीं, अब भेजेंगे, समाज तय करेगी, उसके बाद में भेजेंगे, पहले कैसे? आज की जो मुख्य बैठक थी वो आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला की जन्म जयंती थी। उस उपलक्ष्य में हम हमारे समस्त एमबीसी समाज बंधु इकट्ठा हुए थे और उसके साथ साथ हमारे देवासी समाज के सांचौर विधानसभा क्षेत्र के जो मतगणना थी, जो पिछले 1 वर्ष से हम कार्य कर रहे थे, हमारी कमेटी कार्य कर रही थी, उस आंकड़ों को आज विमोचन करना था। तो उसके लिए हमने ये आज विशेष बैठक रखी थी और सांचौर विधानसभा के जो आंकड़े थे, अभी आदरणीय अमराराम जी ने आपको बताया कि पूरी विधानसभा में हमारे 31,706 वोट हैं। ये आंकड़े एकदम परफेक्ट हैं। हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने प्रत्येक बूथ लेवल पर जाकर ये आंकड़े संकलित किए हैं और हमने 2-3 बार जांच करके फिर इसको आपके सामने पेश किया है। क्या आन पड़ी जो आपने आंकड़े निकाले? देखिए, आन पड़ने की बात आपने की है, तो इसमें ऐसा है कि पिछले 77 सालों से देश आज़ाद होने के बाद में आज दिन तक सांचौर विधानसभा के अंदर हमारी समाज ने हमेशा दिया है दोनों पार्टियों ने हमारी समाज को क्या दिया, ये बताइए। आपके भाजपा और कांग्रेस के दोनों के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और इससे संतुष्ट नहीं आप? सर, मेरी बात सुनिए, जब 40,000 मतदाता वाले एमएलए की टिकट लाए और 32,000 वोट वाले सिर्फ ब्लॉक अध्यक्ष ही बने, ये कहां तक उचित, ये बताइए आप। इस फैसले से क्या पड़ोसी विधानसभा रानीवाड़ा के रतन देवासी को नुकसान नहीं होगा? नहीं, वो रानीवाड़ा का विधानसभा का मामला अलग है। हमारे सांचौर विधानसभा की बात कर रहे हैं, वो उनका मैटर है, वो जाने, वहाँ की जनता जाने। हम सांचौर विधानसभा में वोट देते हैं, हम यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि जो है कांग्रेस और भाजपा के, हम तो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। उनसे हमारी मांग है कि भाई, हम 77 साल से यहाँ देश आज़ाद होने के बाद में सांचौर विधानसभा के जो हम मतदाता हैं, हम आपको वोट देते हैं। आपने सांचौर के अंदर न तो हमने पिछले 10 साल से हम मांग कर रहे हैं बालिका छात्रावास के लिए, उसके लिए आपने ना जमीन आवंटित की, न ही हमें सांचौर के अंदर कोई शिक्षा के लिए आपने कोई हमारे लिए कार्य किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और अभी जो अपने जिला जो बना है, तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो हम सब ने मिलकर हमारी जो एमबीसी
आरक्षण संघर्ष समिति की जो अपने यहाँ बनी हुई है, उसके माध्यम से हमने कमेटी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक लेटर दिया था कि भाई हमें सांचौर या चितलवाड़ा दोनों ब्लॉक में से एक ब्लॉक में आवासीय विद्यालय दें। तो उन्होंने छात्रावास, आवासीय छात्रावास दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। मगर आवासीय छात्रावास ऑलरेडी है हमारे पास, हम शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, हम पशुपालक कौम है, हमारे देवासी समाज के लोग हैं जो पशु लेकर बाहर चले जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी साथ में चले जाते हैं, फिर वो अनपढ़ रह जाते हैं। हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक आवासीय विद्यालय हमें जिला स्तर पर यहाँ मिले, ताकि वो बाहर कहीं पर जाए लेकिन उनके बच्चे यहाँ आवासीय विद्यालय में पढ़ सके। आपके समाज के लोग सेटल थे दोनों पार्टियों में जी। फिर ये कौन सी घटना हुई, क्या कुछ हुआ, उसके बाद में आप लोग एक हो गए? देखिए सर, ये इसका तो क्या है कि आप कुछ भी अर्थ निकालिए। घटनाएं जो हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटनाएं हुई है, उसका सबको दुख है, आपको भी दुख है, मुझे भी दुख है। मगर जो मुद्दा है इसको और आप घटना को दोनों को साथ में मत जोड़िए, इसका और उस घटना से कोई लेना देना नहीं। अभी बीच में कोई लोग बात कर रहे थे कि भाई सांचौर में घटना हुई उसके बाद में जोधपुर महाकुंभ हुआ, ये गलत बात है। जोधपुर महाकुंभ के लिए हमारी कमेटी पिछले 1 साल से मेहनत कर रही थी, 1 साल से चल रहा था। ये जो मतगणना है हम पिछले जनवरी से मतगणना कर रहे हैं और अप्रैल तक हमने आंकड़े क्लियर किए थे। फिर उसके बाद में ये डिले हो गया, फिर ये घटना हो गई तो हमने 2 महीने और डिले कर दिया, ठीक है। बाकी ये जनवरी में हमने तो आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए थे, हम 2 महीने पहले भी इसको पेश कर सकते थे। तो घटना से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यही बात 28 जुलाई को हमारे यहाँ महाकुंभ आयोजन के लिए यहाँ बैठक हुई थी इसी छात्रावास के अंदर। 28 जुलाई को आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो 7 अगस्त को हुई थी। 28 जुलाई को भी हमने यही बात की थी कि भाई पिछले 70 सालों से हम वोट दे रहे हैं, आज दिन तक दोनों पार्टियों ने हमें कुछ भी नहीं दिया। हमने एक मांग रखी थी सांचौर के अंदर, पिछले 10 साल से हम मांग रख रहे हैं कि हमारी बालिका छात्रावास के लिए कम से कम 2-4 बीघा हमें जमीन आवंटित हो, लेकिन वो भी नहीं हुई। आवासीय विद्यालय की मांग रखी, वो भी हमें नहीं मिला। राजनीतिक में उचित प्रतिनिधित्व आज दिन तक दोनों पार्टियों में से किसी ने नहीं दिया, तो फिर हम इनको वोट ही दे रहे हैं। हमारे वरिष्ठ एक नेता है सिवाना के, आदरणीय सताराम जी थापन, उन्होंने एक शब्द कहा था कि हमें क्या है कि जेब के वोट गिनते हैं, गुंजा में रहवा दाड़ा हमें नहीं है, हमें गुंजा में बाहर निकलवा रहा था, ठीक है ना। लोग क्या है कि रबारियों वोट ने आप रे गुंजा में गणे डाले, क्या वोट तो हमारा जेब में पड़िया मने मड़ेला, ये बात नहीं है। अब जेब से बाहर निकल चुके हैं, हम सब संगठित हैं, हमें जहां उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा वहां हम रहेंगे। और बाकी आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ी समाज की बैठक आयोजित करेंगे, उसके अंदर समाज जो निर्णय लेगा, सर्वसहमति निर्णय लेगा, उसमें हम सब तन मन धन से साथ में रहेंगे। आखिरी सवाल, क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं, कोई तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे? देखो, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो सांचौर की जनता तय करेगी। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि हमारी समाज एकत्रित रहो, संगठित रहे और जो भी फैसला समाज ले उसके बाद में 36 कोण। हमारा ऐसा नहीं कि हमें चुनाव लड़े, हम तो ये भी चाहते हैं कि दूसरी समाज के लोग कोई हो और आगे आए, वो 36 कोण से समर्थन ले तो हम उसको भी दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं हमारा चुनाव लड़ना, बिल्कुल जो भी समाज का सर्वोपरि होगा। बिल्कुल। देवासी समाज के लोगों ने आज डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में एक बड़ी बैठक आयोजित करके उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो देवासी समाज की बात करेगा, अन्यथा तीसरा फ्रंट तैयार करेंगे और आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियों को आईना दिखाने का काम करेंगे। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, सांचौर।